जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज आप सुनांगा मंगलवार की कथा। आज जेठ के महीने को दूसरो मंगलवार और सागे प्रदोष व्रत है। अगर आज के दिन आपा व्रत रख के मंगल देव हनुमान जी बाबा और शिव जी भगवान की पूजा अर्चना करा और व्रत कथा सुना तो अपने जीवन की सारी परेशानियां दूर होगी, अपनी हर मनोकामना पूरी वे। तो थारे सारा विनती है कि कथा शुरू करणु पहला हनुमान जी बाबा को जयकारो कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइयो और कथा सुन के जरूर बताइयो कि राजस्थानी में प्रस्तुत आ कथा थाने किया लगी। तो आओ सुना हनुमान जी की कथा। हनुमान जी बाबा की जय हो। एक समय की बात है, नेमी सारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि इकट्ठा हो गए। पुराना के ज्ञाता श्री सूतजिन जागे पूछन लग्या कि हे महामुनि, थे माने अनेक पुराणा की कथा सुनाई है और मैं बहुत ही श्रद्धा भाव सुनी है, माने अच्छी भी लगी है। पर आज माने ईशो कोई व्रत और कथा बताओ जके के कारण से संतान की प्राप्ति हुए, मनुष्य ने कोई रोग ना लगे, अग्नि को भय ना हुए, कभी कोई रोग शोक दुख किन तरीके को भी ना रेवे, हमेशा आदमी निडर हो गए आपको जीवन जिए। क्योंकि कलयुग के अंदर सारे जीवा की आयु बहुत ही ज्यादा कम है, तो इतनी आयु के अंदर बने रोग और कष्ट लाग्या रेसी, तो इतने दुखा के अंदर बे भगवान श्री हरि विष्णु के चरणा में अपनो ध्यान किया लगावेगा। तो सूत जी बंगी बात सुनन गेर कहन लग्या के मुनियो, थे लोक कल्याण वास्ते बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर भी भगवान श्री कृष्ण लोक कल्याण खातर ओ सवाल पूछो, तो भगवान श्री कृष्ण को और युधिष्ठिर की बातचीत हुई, बा मैं थाने बताऊं, थे ध्यान देके सुनियो। एक समय की बात है कि पांडवों की सभा में श्री कृष्ण भगवान बैठा, तो युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण ने पूछो कि हे प्रभु नंदनंदन गोविंद, थे माने बहुत सारी कथा सुनाई है और मैं श्रद्धा पूर्वक सुनी है। आज मन को ईशो व्रत या फिर कोई कथा बताओ जके के कारण स्यों मनुष्य ने रोग चिंता को भय ना रिवे। अगर कि पुत्र ना हुए तो बिना पुत्र की प्राप्ति वे। प्रभु बिना पुत्र तो जीवन व्यर्थ है, जके के बेटो ना हुए वो तो नरक को भागी बने। बिना बेटे तो मनुष्य ने पितर ऋणु छुटकारो ही कौन मिले, और जको एक पुनक नामक को नरक है बिंगो बिंगो उदार को नहीं हो सके। जके के पुत्र हुए बिंगो भी नरक को उदार हुए। तो आज मने थे कोई पुत्रदायक व्रत बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की बात सुन के कहने लग्या कि मैं थाने एक कथा सुनाऊं, बिना ध्यान पूर्वक सुनियो। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। कुंडलपुर नामक एक गांव हो, बिंग अंदर नंदा नाम को एक ब्राह्मण रहतो। भी ब्राह्मण की कृपा हूँ रोटी गुजारो तो हो, पर फिर भी वो दुखी रहतो कि बिंगे संतान को नहीं। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी इन बात ने लेके दोनों बहुत ही दुखी रहता। ब्राह्मण की पत्नी को नाम हो सुनंदा। सुनंदा बहुत ही पतिव्रता नारी ही। वह बहुत ही हनुमान जी की पक्की भक्ति, हनुमान जी की आराधना करती, पूजा पाठ करती। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करती, फिर सूर्य देव ने अर्घ्य देती और हनुमान जी की व्रत कथा बहुत ही श्रद्धा भाव सुनती। सारे दिन आपके मन में हनुमान जी को स्मरण करती रहती और शाम के समय भोजन बनाती, फिर चूरमो बना के पहला हनुमान जी ने भोग लगाती, फिर खुद व्रत को पारण करती। इन तरीकों करता करता कई साल बीत गया, फिर भी कोई संतान को नहीं हुई। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी काम हो ज्यादा और श्याम ने भोजन बनाने के बाद में बनचूरमो कौन बनाई और हनुमान जी ने भोग कौन लगा सकी। इसे कोई कारण हो बिंगी वजह हनुमान जी ने भोग लगाई जो कोनी। तो बिनी बात को बहुत ही अफसोस हुए, तो बन खुद भी भोजन कौन करियो और आपके मन में प्रण करियो कि अब तो मैं अगले मंगलवार ने हनुमान जी ने भोग लगा के फिर ही अंजल ग्रहण करस्यूं, 7 दिन तक मैं कोई अन्न या जल कौन ले। तो बन तो आपके मन में जिया संकल्प करियो, अब्बा तो भी यही करती, रोजाने सारो घर को काम करती, रोजाने भोजन भी बनाती, बहुत ही श्रद्धा भाव आपके पति की सेवा करती, भोजन करवाती, परंतु खुद भोजन कौन करती और मन ही मन सारो दिन हनुमान जी की आराधना करती रहती। तो इन तरीकों करता करता 6 दिन बीत गया। ब्राह्मणी सुनंदा आपके निश्चय पर पक्की रही, ना बण भोजन करियो ना बण पानी पियो। तो जिये ही अगलो मंगलवार आयो, तो सुबह ब्राह्मणी स्नान करके निकली, तो जिये ही पूजा पाठ करके खड़ी होने लगी, तो बठई बेहोश हो गई जमीन पर गिर पड़ी।
तो ब्राह्मणी की इतनी श्रद्धा भाव और भक्ति देख के हनुमान जी बठे तुरंत ही प्रकट हो गया और बोलिया कि सुनंदा बेटी, मैं तेरी भक्ति हूँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई हूँ, तू खड़ी हूँ और वरदान मांग। तो सुनंदा इंद्रिया हूँ आपके सामने आराध्या देव ने देख गिर बहुत ही खुश हुई और हाथ जोड़ गिर प्रणाम करके बोली कि हनुमान जी बाबा थे, अगर मेरा इतना ही ज्यादा खुश हो तो मन की कौन चाहिए, बस मन संतान को आशीर्वाद दे दो, बिना संतान मेरो जीवन व्यर्थ है। अगर थे या मेरी मनोकामना पूरी कर दियो तो बस मन जिंदगी में और कुछ कौन चाहिए। तो भी ब्राह्मणी का इतना दीन वचन सुन के हनुमान जी बाबा बोलियो क्या जा बेटी, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी, पर तेरे एक कन्या जन्म लेवेगी, बिंगा अष्टांग प्रतिदिन सोनू दिया करेगा। तो इतो के गिरा हनुमान जी तो अंतर ध्यान हो गया। ब्राह्मणी सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हुई और ब्राह्मण को इंतजार करने लगी। जी शाम ने ब्राह्मण देवता घरे आया तो बण सारी बात ब्राह्मण ने बता दी। तो ब्राह्मण सुन गए, जी कन्या को वरदान सुनियो तो ब्राह्मण ने बहुत ही दुख हुयो, पर जब बिंगे सोना देने की बात सुनी तो ब्राह्मण बहुत ही खुश हुयो, सोचने लग्यो भी चलो बेटी ही सही, संतान भी उजेगी और मेरी गरीबी भी दूर उजेगी। तो हनुमान जी की कृपा जी कई महीना बीत्या, ब्राह्मणी गर्भवती होगी और 10वें महीने पर बहुत ही ज्यादा सुंदर बेटी ने जन्म दियो। बा बच्चे इन तरीके में बढ़ने लगी जिया शुक्ल पक्ष को चंद्रमा बढ़े। तो 10 दिन पूरा हो गया। तो 10 दिन बाद में ब्राह्मण आपकी बेटी को नामकरण संस्कार करने वास्ते आपके कुल पुरोहित ने बुलायो। तो बण भी बालिका को नाम रत्नावली रखती, क्योंकि वह कन्या रोजाने सोनो देती। वह कन्या बहुत ही भाग्यशाली, क्योंकि बण आपके पूर्व जन्म में बहुत ही विधि विधानु मंगल देव का व्रत करया। अब तो रत्नावली का अष्टांग रोजाने बहुत सारो सोनो देता। भी सोना हूँ नंदा ब्राह्मण तो बहुत ही धनवान हो गयो। और भी ब्राह्मणी ने भी घमंड हो गयो, भी मैं धनवान हो गया, संतान भी होगी। इन तरीका हूँ समय बीत तो रहो, साल बीत गया। अब रत्नावली 10 साल की होगी। एक दिन नंदा आपके पति ने कहो कि स्वामी अपनी बेटी विवाह लायक होगी, अब आपानी को विवाह कर देना चाहिए। तो ब्राह्मणी की बात सुन के ब्राह्मण कहने लग्यो कि अजय तो रत्नावली बहुत छोटी है। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि शास्त्रा में लिखेड़ो है कन्या 8 साल में गौरी को रूप हुए और 9 साल में रोहिणी को रूप हुए और 10वें साल में कन्या हुए। इंगे बाद में वह रजस वाला उजे। अगर आप गौरी को दान करांगा तो पताल लोक की प्राप्ति होगी, रोहिणी को दान करते तो बैकुंठ लोक की प्राप्ति उसी, और अगर कन्या को दान करा तो इंद्र लोक में सारे सुखों की प्राप्ति हुए। हे पति देव, रजस वाला कन्या को दान करियो तो आपा ने घोर नरक की प्राप्ति उसी। तो ब्राह्मण कहने लग्यो कि रत्नावली है जे तो 10 साल की हुई है और मैं तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह करवाई हुए, तो अभी के जल्दी है ब्याह करने की। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि मन तो लगे भी थारे मन में लोभ आ गयो, बिया रोजाने सोनो देवे आ उड़ जाएगी तो सोनो तो सागा ही उड़ जाएगो। शास्त्रा में आ बात लिखेड़ी है कि माँ बाप यार मोटो भाई रजस वाला कन्या देख है तो वे नरक का भागी वे। तो ब्राह्मण कहने लगियो कि ठीक है भगवान, मैं कल ही आपके दूत ने भेजूं और केस्यों भी जिसी सुनी अपनी बेटी है विशेष सुंदर वर भी वास्ते तलाश करके लिया। तो दूसरे दिन सुबह होता ही ब्राह्मण आपके दूत ने बुलायो और कहो कि जिसी सुंदर मेरी बेटी है विशेष सुंदर भी वास्ते वर तलाश करो। तो ब्राह्मण की आज्ञा पागे और दूत तो वर की तलाश में निकल गयो। ढूंढता एक वो नगर में पहुंचो। भी नगर को नाम हो पंपई। बठे बन जागे एक बहुत ही सुंदर लड़के ने देखो। बिंका ने बुलागे बिंगो नाम पूछो। बन क्यों भी मेरो नाम सोमेश्वर है और मैं ब्राह्मण परिवार हूँ। तो वो लड़को बहुत ही सुंदर गुणवान हो, अच्छा करूँ हो। तो दूत ने तो वो पसंद आ गयो। तो बिंगो बारे में सारी पूछताछ करके अरे वो दूत घरे आ गए। ब्राह्मण ने सारी बात बताई। तो ब्राह्मण ने भी वो सोमेश्वर पसंद आयो। बन क्यों भी ठीक है ओ ये मेरे जुआई बनने के लायक। फिर अच्छो सो शुभ मुहूर्त निकलवा के आपकी बेटी को ब्याह त्याग कर दियो। धीरे धीरे ब्याह दिन ही आ गयो। सोमेश्वर बरात ले गए आ गयो। सोमेश्वर का रत्नावली का पूरा अच्छी तरह विधि विधानों फेरा हो गया। कन्यादान कर दियो। ब्राह्मण और ब्राह्मणी यहाँ बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हुआ। संतुष्ट तो ब्राह्मणी भी, ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाये। वो सोचने लग्यो कि कन्या को दान तो कर दियो पर मैं वो बहुत ही ज्यादा गलत करियो। अब जिये रत्नावली जावेगी तो सोनो सागे उड़ जेगो। जको मन सोनो रोजाना मिलतो वो कौन मिले मन। मेरे कने जको भी धन हो
वो बिंगे ब्याह में खर्च हो गयो। कोई थोड़ो बहुत बच्चेड़ो है, वो थोड़े दिन में खत्म हो जी। और मैं तो फिर यहीं गरीबी के सा गई, मन जीनो पड़ेगो। मैं इनको विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई इसो उपाय निकालना उसी जगह रत्नावली मेरे घरे ही रेचे, अरे ससुराल ना जावे। तो बस वो लोभ को राक्षस हो, वो ब्राह्मण के दिमाग पर चढ़ गयो। बस सारी रात ब्राह्मण सोचतो रहियो, करवटा बदलतो रहियो, सोचतो रहियो। सोचता सोचता एक बहुत ही क्रूर फैसलो ले लियो। पण विचार करियो कि जब रत्नावली ले गए और बिंगो पति आप ये घर का नहीं जावेगो, तो मार्ग में आपका बंदा बिठा देशू, जका बिंगो वध कर देसी। तो मैं आपकी बेटी ने फिर घरे लिया छू, जका मन फिर सोनो मिली राखसी। और समाज में मन कोई भी इं कौन कह भी मैं मेरी बेटी को ब्याह कौन करियो। तो इन तरीका सोचता सोचता दिन उग गयो। नंदा और सुनंदा दोनों यहाँ, बस सुनंदा तो खुश ही, नंदा बस ऊपर दिखाई को खुश हो। अरे खूब सारो धन दे गिर आपकी बेटी ने विदा कर दियो। अरे बस दूता ने सारी बात बताई। सोमेश्वर आपकी पत्नी रत्नावली ले गए जिया यहाँ पे घर का नहीं चलियो। तो ब्राह्मण धन के वश में बेड़ो, आपकी मत्ती खो दी, पाप पुण्य को ज्ञान कौन रहो। बस जको सोचो भी काम ने बस अंजाम देनो है, इतनी बात मन में सोच गए। अरे आपके दूता ने भेज दिया और कह दियो भी जग के रास्ता हूँ मेरो जवाई सोमेश्वर जावे तो बिन थे मार दियो। ई बात की कि नहीं कानू कान खबर नहीं होनी चाहिए, जिया ही बिन मार दियो आगे मन बता दियो। तो ब्राह्मण की बात सुन गिर बिंगा दूत जाके रास्ते में बैठ गया। तो जिया ही सोमेश्वर भी रास्ते में जान लग गयो, तो ब्राह्मण के दूता बिन बठे ही मार दियो। तो अहियाँ आपके पति ने आपकी आंखों के सामने मरतो देख गई रत्नावली बहुत ही बुरी तरह करुण विलाप करन लगी। दूत तो बठू बाजिया घरे आगे ब्राह्मण ने क्यों भी थे क्यों मैं तो बिया बिया कर दियो, थारी बेटी रोन लाग रही है, थे बिन जाके संभाल लियो। तो ब्राह्मण क्यों कोई बात को नहीं, अब मैं जाऊँ। तो ब्राह्मण बढ़ गयो, जठ भी की बेटी रोन लाग रही, जवाई मरेडो पड़ियो। क्यों बेटा कोई बात को नहीं, तू घरे चल, भगवान के आगे किंग कोई जोर को नहीं, तेरी किस्मत में वही हो। अब तेरी बच्चेड़ी जिंदगी है, बातन मेरे ही घरे गुजारनी वेगी, जको भाग में लिखेड़ो है वो हो गे रेवे। तो आपके पति की अकाल मृत्यु वेड़ी देख के आपकी आंखों के सामने भी तो बुरी तरह मारेड़ो देख के रत्नावली बहुत ज्यादा दुखी हुई और वह बुरी तरह रोनती आपके पिता ने कहने लगी कि पिताजी जकी औरत को पति संसार में ना हुए बिंगो जीणो व्यर्थ हुए। मैं फैसलो ले लियो भी मैं मेरे पति के सागे आपके शरीर ने जलागिर समाप्त कर दीशू। मैं सती हो गए, मेरे ही जन्म ने, मेरे माँ बाप के नाम ने और मेरे सास ससुर के यश ने सार्थक करश्यो। तो जिया ही ब्राह्मण आपकी बेटी रत्नावली के मुंह इन तरीके का वचन सुनिया तो बहुत ही दुखी हुई और सोचने लगियो कि मैं तो व्यर्थ में ज्वाइन मार दियो और बिंगो पाप आपके सिर पर ले लियो। रत्नावली तो बिंग पीछे प्राण देने तैयार होगी, तो मेरे तो दोनों तरफ में मरण हो गयो। अब ना तो मन धन मिले और जवाई को पाप और मेरे माथे लाग गयो, अब मन यम की यातना भी भुगतनी पड़ेगी। सोच सोच के ब्राह्मण तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गयो, पर वो केस के जवाई तो मरवा दियो, अब वो वापिस जीवित होनू रहो। अब ब्राह्मण तो बुरी तरह सोचे भी मेरी बुद्धि क्यों भ्रष्ट होगी। रत्नावली भी बुरी तरह रोन लाग रही। अब सोमेश्वर की चिता बनाई तो रत्नावली तो आपकी सती होने को परण लेड़ो बन तो आपके पति को सर गोद में रखो चिता में बैठ गई। जिये सोमेश्वर की चिता ने आग लगाई तो प्रसन्न हो गए मंगलदेव भट्ट प्रकट हो गया और कहने लगा कि रत्नावली बेटा मैं तेरी पति भक्ति हूँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। तो रत्नावली की हो कि मन और कोई वरदान कौन सी है भगवान, बस मेरे पति ने जीवन दान दे दिया। तो मंगलदेव बोलिया कि बेटा तेरो पति तो अजर है अमर है और वो बहुत ही ज्यादा महाविद्वान भी वेगो, क्योंकि तैं तेरे पिछले जन्म में मंगलदेव का व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव करया, तो बाव व्रतां की वजह तू कभी भी विधवा को नहीं वे, तेरे पति पर कोई आंच को नहीं आवे। इनके अलावा अगर तेरी कोई इच्छा है तो वरदान मांग। तो रत्नावली कहने लगी कि हे ग्रह का स्वामी थे अगर मेरे पर इतना ही प्रसन्न हो तो मन ओ वरदान देव भी इन धरती पर जको भी मनुष्य मंगलवार के दिन लाल फूलाऊं लाल चंदनों थारी पूजा करे और थारो स्मरण करके व्रत रखे, थारी व्रत कथा पूरे श्रद्धा भाव सुने तो बिने कदी रोग व्याधि ना हुए, सब जनाओ बिंगो कदी वियोग ना हुए, सरप गो अग्नि गो और शत्रुओं को बिने कदी भय ना रिवे। जकी भी औरत मंगलवार का व्रत करे व्रत कथा सुने तो वह विधवा ना हुए,
बिंगो सुख सौभाग्य हमेशा बण्यो रिवे। तो मंगलदेव बिंगी सारी बात सुन गए, तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गया। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपाओं फिर जीवित उगे बैठ गयो। तो रत्नावली आपके पति ने जीवित देख के बहुत ज्यादा खुश हुई और मंगलदेव को बार बार धन्यवाद करने लगी। बीऊ बाद में रत्नावली और बिंगो पति सोमेश्वर मंगलदेव का व्रत रखने लग गया और मंगलदेव की पूजा पाठ बहुत ही श्रद्धा भाव करता। तो व्रत के प्रभाव व आपके जीवन के सारे सुखों को भोग करियो और जीवन समाप्त होने पर दोनों स्वर्ग लोक ने गया। तो जको भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत करे, व्रत कथा सुने, श्रद्धा भाव हनुमान जी की पूजा पाठ करे, तो बिना आपके जीवन में कोई भी दुख कौन देखना पड़े। हे हनुमान जी बाबा, जिसो थे रत्नावली ने टूटिया, विषय सारा नहीं टूटियो। सारा की मनोकामना पूर्ण करियो, सारा ने सुखी राखियो, संपन्न राखियो। थारो आशीर्वाद हमेशा हमारे पर बनाई राखियो। कथा कहने में, सुनने में अगर कोई भूल चूक होगी है तो मने भोले भक्ता ने माफ करियो। तो आ ही मंगलवार की कथा, मंगलवार का व्रत करे तो हमेशा सुननी चाहिए। इन कथाओं भगवान भोले शंकर की कृपा भी आपा ने प्राप्त हुए, क्योंकि हनुमान जी बाबा भगवान भोले शंकर का ही अवतार है। अब आपा सुनांगा एक कहानी गणेश जी की। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बारी की बात है कि एक मेंढक और एक मेंढकी तालाब में रहता। तो मेंढकी 1.25 पैर दिन चढ़े तक गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती। बिंगो रोजाने को नियम हो, तो बिन रोजाने पूजा पाठ करता देख गए मेंढक भी ने कहने लगियो कि मेंढकी तू 1.25 पैर दिन चढ़े तक हाथ जोड़े अठ बैठी रहे, गार खावे ना मिट्टी, के करती रहे। तो बा कहने लगी कि मैं तो विनायक जी की पूजा करूं। तो मेंढक कहने लगियो कि विनायक जी कौन, मैं तो कोई विनायक जी ने कौन जानू, ये तो फालतू की बताएं। मैं तो कहूँ भी सुबह उठ गए, बढ़िया गार मिट्टी खा लेकर फिर अठापा दोनों धूप सेका। पर मेंढकी पर बिंगी बात को कोई असर को नहीं होता। एक दिन की बात, दोनों तालाब के अंदर आ, जद एक औरत मटको ले गए पानी लेने आई। बन जिया ही मटको पानी के अंदर डबोयो, तो वे दोनों पानी के सागे घड़े के अंदर उठ गया। बन तो घरे ले जागे सीधो इवान भट्टी पर चढ़ा दियो और नीचे आग जगा दी। अब जिये ही पानी गर्म हुए तो मेंढक के वे मेंढकी मैं तो बड़ूँ। तो मेंढकी कह ना भाई मन तो ठंडी सेब आवे, मैं तो कौन बड़ूँ। तो मेंढक कह भी तू किया कौन बड़े, जब नीचे आग जगन ला रही है, पानी उबलन लाग रही है, तू कौन बड़े। तो बा बोली कि मैं तो कोनी बड़ूँ, मेरी तो गणेश भगवान रक्षा करे। तो बण सोचो भी इनकी जान तो बच जाएगी और आज मैं मर जाऊंगा। तो वो मेंढकी ने कहने लगियो कि मेंढकी तेरो गणेश यो सच्ची कठई है तो आज भी न सिंवर, जे आज मेरी जान बच जाए तो मैं भी तेरे सागे रोजाने गणेश जी की पूजा करे करसूँ। तो मेंढकी हाथ जोड़ के गणेश जी ने याद करके कहो भी हे गणेश भगवान आज हमार दोनों की जान बचाओ। तो गणेश जी की कृपा हूँ 2 सांड लड़ता लड़ता आया और आग गिरवांगी भट्टी के भिड़िया, भिड़ता ही मटको गयो फूट और मेंढकी मेंढक दोनों बाहर निकल के तालाब में उठ गया। बठ जागे रोजाने दोनों 1.25 पैर दिन चढ़े तक गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना करे करता, बीऊ बाद में ही गार मिट्टी खानता। हे गणेश जी महाराज, जिसे थे मेंढक मेंढकी ने टूटिया, विषय सारा नहीं टूटियो, सारांगे मन की मनोकामना पूरी करियो। अब आपा सुनांगा लपसी और तपसी की कथा। आ कथा हर व्रत कथा के बाद में आपा ने जरूर सुननी चाहिए। अगर आपा व्रत रखा, व्रत कथा सुन गए और लपसी तपसी की कथा ना सुना तो आपा ने भी व्रत को कोई पुण्य फल कौन मिले, कि वह के बिंगो फल लपसी न मिले। एक लपसी एक तपसी नाम का 2 भाई आ, बे हमेशा ही सागे सागे ही रेमता। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करतो और लपसी को काम हो के रोजाना 1.25 सिर की लापसी बना गे और भगवान ने भोग लगा गे और जिम लें तो बिन कोई पूजा पाठ हूँ के धर्म कर्म हूँ बिन कोई मतलब को नहीं हो। एक दिन कोई बात न ले गए, दोनों भैया में लड़ाई होगी। तो दोनों लड़ता लड़ता कहने लग गया कि मैं बड़ो हूँ, वो कह मैं बड़ो हूँ। तपसी कह भी मैं रोजाना भगवान की तपस्या करूँ तो मैं ही बड़ो हूँ। लपसी कह भी मैं रोजाना 1.25 सिर की लापसी बनाऊँ और बिंगो भोग पहला भगवान ने लगाऊँ तो ई वास्ते मैं बड़ूँ। तो बी टाइम ही बठू नारद जी जान लाग रहा। तो बा नैया लड़ता देख गेर बांखन आगे पूछो भी थे दोनों लड़ाई क्यों करन लाग रहा हो। तो तपसी की भी मैं बड़ूँ, लपसी के भी मैं बड़ूँ, अब थे ही बताओ ही मार दोना मुकुन बड़ो है। तो नारद जी सोचन लग गया और फिर के हो कि मैं थाने अब तो की कौन बता सकूं भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। कल आऊँगा और फिर थाने जरूर बताशूँ भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है।
अब दूसरे दिन लपसी तपसी नहा धोगी आपकी रोज की जकी भगती बा करन लग गया। लपसी तो लापसी बनाने लग गया और तपसी तपस्या करने लग गया। तो नारद जी आया और छुप के खड़ गया। खड़ गए 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी बा दोना आगे रख दी और बा दोना ने ध्यान कौन लगन दियो। तो तपसी तो पूजा करते करते धीरे सी आंख खोली, जन सामने अंगूठी पड़ी दिखी। तो बनता अंगूठी चक्की राप गए पैर नीच दबा ली। और लपसी को ध्यान तो अंगूठी का नहीं गयो, पर बण कौन ध्यान करियो। बण तो आप ये बस लापसी बनाई और भगवान ने भोग लगाई और लापसी खाने वास्ते बैठ गयो। तो नारद जी बंगसा में आ गया। आंता ही दोना पूछो भी बताओ नारद जी, मार दोना मुँह बड़ो कौन है? कल थे के गया भी मैं कल आगे थाने बता देशो भी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। दोनों बेसब्रियों इंतजार करे भी नारद जी किन बड़ो बतासी। तो नारद जी तपसी का नहीं देख गेर कहने लग गया कि तू इतनी तपस्या करे, बिंगे बाद भी तेरी चोरी करने की आदत कौन गई। भले ही लपसी पूजा पाठ ना करे, पर बिंगो जको नियम है लापसी बना के भगवान ने भोग लगानो, तो वह बहुत ही मोटी बात है भी आपके नियम को पालन करना। इंगे आगे भी अंगूठी पर अंगूठी का नहीं कोई ध्यान कौन करियो। और तेरी नजर जिये ही अंगूठी पर पड़ी तो तै बाजगे सी अंगूठी दबाने की कोशिश करी। तो इन वास्ते तो लपसी बड़ो है। पूजा पाठ करे हूँ आदमी ज्यादा मोटो या मान कौन बने। बिंगा जका भी कोई 1-2 नियम हुए बंगो अगर श्रद्धा पालन करतो रिवे और भगवान को नाम लेतो रिवे, चाहे भगवान के नाम भोग लगाओ या कोई और दान पुण्य को काम है जको करो, पर करो नियम तो वो ही आदमी बड़ो उसी। तो आज थारे दोना मुँह लपसी बड़ो है। तो नारद जी की बात सुन गए और तपसीन तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। जब वो हाथ जोड़ के नारद जी कहने लग्यो कि मैं तपस्या तो सारी उम्र करी हूँ, पर आ गलती तो मेरा होगी, मेरी गलती माफ करो। और अब मन बताओ भी मेरी तपस्या को फल मन किया मिलेगो। मैं आइंदे बाद कदी चोरी कौन करूं, चोरी की कदी मन में ही कौन ले। तो तपसी निया तपस्या करता देख गए नारद जी कहने लग गया कि अगर कोई ब्राह्मण ने भोजन करवागे दक्षिणा ना देसी तो वो पुण्य तन मिलसी। अगर कोई सुबह रोटी बनागे और रोटियों ना बनासी तो वो पुण्य भी तन मिलसी। अगर घरे सारा ने रोटी जिमावे और गा कुत्ते ने रोटी ना देवे तो बिंगो पुण्य फल भी तन मिलेगो। अगर कोई बहन है सुवासनी बिना पतिवड़ देगे तागो ना देवांगा तो वो भी पुण्य तन मिलेगो। और अगर कोई दीपक जलासी तो बिंगो फल भी तन मिलसी। आंगन लीपगे और चौकियों ना लीपसी तो बिंगो पुण्य भी तन मिलसी। और थेपड़ी थापगे थपेड़ियों ना थापे तो बिंगो पुण्य भी तन मिलेगो। और अगर कोई व्रत राखगे और सारी कहानियां सुन ले और थारी लपसी तपसी की कहानी कोई ना सुनेगो तो बिंगो पुण्य फल भी तन ही मिलेगो। के वह के 20 दिनों हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी सुनी जावे। तो आई लपसी तपसी की कथा आपने हर एक व्रत के अंदर जरूर सुननी चाहिए। ये कथावां आपने पुराने समयों चाली आन लाग रही है। अगर थारी भी अंग अंदर रुचि है और श्रद्धा भाव सुनना चाहो तो इस चैनल ने सब्सक्राइब करियो और रोजाने प्रस्तुत होने वाली कथा ने सुनियो और दूसरा ने भी भेजियो। थाने सारा ने घनी घनी राम राम।